और जब भी बात आती महाभारत की, प्राय हम अर्जुन की बात करते हैं। 99% समझते हैं महाभारत मीन्स कृष्ण और अर्जुन, लेकिन कहा क्या गया है, आप तो सुरामा। अगर आप किसी आपदा में सोचिए राम होते क्या करते। समरेशु भीमा, और समर में हैं तो भीम को याद करिए, अर्जुन को नहीं। दानेश कर्णश न्यायेश कृष्ण, और नीति की बात आने पर कृष्ण को ही याद करिए। भीष्म प्रतिज्ञा परिपालनेशु विक्रांतकारीश भव आंजनेय। तो प्रश्न आता है यहाँ पर कि समरेश भीमा क्यों कहा गया, ये क्या कारण था कि अर्जुन को छोड़ करके भीम को पूछा गया। और यहाँ पर मुझे याद आता है जब महाभारत प्रारंभ हुई तो दुर्योधन ने क्या कहा था, अपनी सेना के हाथ से कहा भीष्माभिरक्षितम, हमारी सेना भीष्म में रक्षित है, जब तक भीष्म खड़े हुए हैं हमारी सेना कुछ होने वाला नहीं। और पांडवों के लिए कहा भीमाभिरक्षितम, अर्जुन का नाम नहीं लिया उसने। क्यों नाम नहीं लिया उसने? और इसको जानेंगे तो आप गीता समझेंगे कि भगवान कृष्ण ने गीता अर्जुन को ही क्यों सुनाई। ये गीता वो युधिष्ठिर सुना सकते थे, भीम को सुना सकते थे, अर्जुन को ही क्यों सुनाई? क्या कारण था वो कि उन्होंने सोचा कि उस व्यक्ति को सुनाई जाए जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों तक, करोड़ों करोड़ों लोगों तक ये संदेश पहुंच सके। तो कारण क्या था? मैं एक छोटी कहानी सुनाऊंगी जब तक ये लोग अपना ठीक करते हैं। कि पांडवों की अंतिम यात्रा थी, अंतिम यात्रा पांडव जा रहे थे, एक स्टेज आई, द्रौपदी नहीं चल पाई, द्रौपदी नहीं चल पाई। भीम ने कहा भैया आपकी आज्ञा हो द्रौपदी कंधे पर उठा लूं, ये बड़ा अनुचित लगेगा, हम सब इस शरीर से जाएंगे और द्रौपदी ये सभी दुखों में हमारा साथ दिया वो मरकर जाएगी। युधिष्ठिर बिना मुड़े कहा भीम अंतिम यात्रा है, केवल जीवात्मा जाएगा और साथ में कर्म जाएंगे, कोई किसी का नहीं है, चलता रहे, चेतावनी दे रहा हूं, माया का मोह का बंधन त्याग दे, चलता रहे। लेकिन भीम ने पूछा द्रौपदी गिरी क्यों? कहानी लंबी हो जाएगी, अभी पीपटी चालू हो गई इसलिए छोड़ता हूं मैं। इधर कुछ कारण बताए, उनको छोड़ता हूं। कुछ और आगे चले, सहदेव गिर गया। भीम ने फिर कहा भैया सहदेव गिर गया। युधिष्ठिर का भीम दूसरी चेतावनी, मोह का बंधन त्याग दे, चलता रहे। और फिर बताया सहदेव क्यों गिर गया। आगे चले, नकुल गिर गया। फिर उसने कहा भैया नकुल गिर गया। भीम ने युधिष्ठिर फिर कहा भीम तीसरी चेतावनी दे रहा हूं, कोई किसी का नहीं है, केवल जीवात्मा उसके कर्म साथी हैं, चलता रहे, चेतावनी दे रहा, अमुड़ के मत देखना। लेकिन जब अर्जुन गिरा तो भीम ने युधिष्ठिर को पकड़ लिया, अब आपको आगे जाने नहीं दूंगा। हमारा वो भाई जिसके कारण महाभारत जीता, जिसके कारण आज यहाँ खड़े हैं, उसको कैसे छोड़ दें? युधिष्ठिर बड़ी लंबी सांस ली। भीम बड़े दुख की बात है, मैंने 3 चेतावनियां दी, तुमने मेरी बात न सुनी। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछता हूं, उनके उत्तर दो और फिर निर्णय करें क्या होना चाहिए। और उन्होंने पहला प्रश्न किया, जब हम लोग बिल्कुल छोटे थे तो दुर्योधन को किस भाई से ईर्ष्या हुई, किसको उसने पोटेंशियल डेंजर माना, किसको विष दे करके गंगा में फेंक दिया? क्या अर्जुन फेंका था? भीम का नहीं भाई मुझे फेंका था। कोई बात नहीं, हम लोग लाक्षागृह में थे, काका विदुर ने सुरंग बना दी थी, लेकिन जब लाख का धुआं फैलने लगा, सब बेहोश होने लगे, तो किसने फर्श तोड़ा, किसने सबको बाहर निकाला? अर्जुन निकाला था कि नहीं भाई मैंने निकाला था, अर्जुन खुद बेहोश हो गया था, कि इसको ही जाने दे। तीसरा प्रश्न, हम लोग आगे जा रहे थे, कुछ देर चलने के बाद माता और छोटे भाई नहीं चल पा रहे थे, हम उनको छोड़ देते, वो मारे जाते, और सब खड़े रहते, सब मारे जाते। तब अर्जुन ने क्या किया था कि भाई अर्जुन ने कुछ नहीं किया, मैंने माँ को एक कंधे पर और भाई दूसरे कंधे उठाया था। तो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, आगे हिडिम्ब राक्षस आया, सबको मार देता, उसको अर्जुन ने मारा था कि नहीं भाई मैंने मारा था। और माता ने जिसके ठहरे उसको आश्वासन दिया, तू अपना बेटा मत भेज, मैं अपना एक बेटा भेजूंगी, उसको मार के आएगा, मारा नहीं जाएगा। किस पर पूरा भरोसा था? किसके बल पर? पौरुष पर, अर्जुन पर। कि नहीं भाई मुझे भेजा गया था, कि इसको ही जाने दे। जरासंध से 1 to 1 फाइट हुई थी, तुम थे, कृष्ण थे, अर्जुन थे, कौन लड़ा था? कि भाई मैं ही लड़ा था, कि इसको भी जाने दे। विराट की नगरी में अज्ञातवास में जब द्रौपदी को कीचक सता रहा था, अवस्था थी कोई द्रौपदी उनके चला जाए, और अर्जुन रह भी रहा था महिला के वेश में। सबसे पहली चॉइस होना चाहिए था, अर्जुन जाता महिला बन करके और कीचक को मार देता। क्या अर्जुन गया था? कि भाई मैं ही गया था। क्या इसको भी जाने दे, कोई बात नहीं। ये बता कि जब महाभारत प्रारंभ हुई तो 100वें नंबर कौरव नाम लिया, उसको किसने मारा? अर्जुन ने कहा भाई मैंने। 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88 एक एक करके उतरता गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 100 के 100 कौरव किसने मारे? कि भाई मैंने मारे। कि एक भी अर्जुन ने मारा? कि नहीं।
कि पूरी महाभारत में केवल एक बार भीष्म पितामह को पीछे हटना पड़ा, और भी धनुर्युद्ध में। किसने हटाया पीछे को? अर्जुन ने, कि नहीं भाई मैंने हटाया था। आपको आश्चर्य होगा जब महाभारत द्वारा पढ़िएगा, भीष्म पितामह केवल एक बार पीछे हटे हैं धनुर्युद्ध में, और वो भी अर्जुन के द्वारा नहीं, भीम के द्वारा। कि एक बार द्रोणाचार्य के भी 7 रथ तोड़ दिए गए और द्रोणाचार्य पीछे हटने में मजबूर होना पड़ा। किसने किया था काम? अर्जुन ने किया था, कि नहीं भाई मैंने किया था। कि इसको भी जाने दे, तेरे और कर्ण के कितने युद्ध हुए हैं? कि 3 बार धनुर्युद्ध हुए हैं। 2 बार धनुर्युद्ध में कर्ण को मैंने हराया, एक बार उसने मुझे हराया। मैंने उसको हराया छोड़ दिया, और उसने मुझे हराया तो छोड़ दिया। और गदा युद्ध दोनों बार मैंने हराया, उसको छोड़ दिया। कि अब ये बता, उसी कर्ण को अर्जुन ने मारा, क्या इसी प्रकार से मारा था? कि इसको भी जाने दे। अब ये बता, पूरी महाभारत में 1-to-1 फाइट में अर्जुन ने किस महायोद्धा को मारा? और भीम सोचता रह गया कि पूरे महाभारत में उसके मारे हुए इतने ज़्यादा थे, लेकिन अर्जुन के द्वारा 1-to-1 फाइट में एक भी नाम सामने नहीं आया। तब युधिष्ठिर ने कहा, भीम सच्चाई ये है, तुम्हारे कारण में महाभारत जीता, तुम्हारे कारण आज यहाँ खड़े हैं। तू निश्चल था, तेरे अंदर कर्ता का अभिमान नहीं था, लेकिन तू मोह से बधा रहा, अब तू भी गिर जाएगा। और भीम भी उसके बाद गिर गया। अब यहाँ से बात आती है, फिर ये गीता जो ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, भगवान ने अर्जुन को क्यों सुनाया? भगवान एक ऐसा व्यक्ति चाहते थे जिसके माध्यम से वो संदेश दे सकें जिसमें आने वाली पीढ़ियों तक, जिसके अंदर जो भी 30 समस्याएं हों, वो सब की सब सॉल्व हो सकें। क्योंकि हमारा ज्ञान इतना प्रबुद्ध है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है।